क्या वाकई इस समय मध्य प्रदेश में या देश में पत्रकारिता के लिए संक्रमण काल है? इस समय पत्रकारिता कठिन या सरल, पत्रकारिता को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। आज हमारे साथ मेरे स्वयं के गुरु और मध्य प्रदेश के पत्रकारिता के पितामह श्री महेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं कि नई पीढ़ी को पत्रकारिता कैसा करना चाहिए। क्या वाकई हम मानते हैं कि इस समय पत्रकारिता का संक्रमण काल चल रहा है? देखिए, पत्रकारिता यदि आप केवल ये मानते हैं कि प्रिंटिंग की या आपके टीवी की पत्रकारिता है तो उसके लिए निश्चित रूप से संक्रमण काल है। और वो संक्रमण काल इसलिए है क्योंकि एक तो क्या है कि उसमें व्यावसायिकता बढ़ गई है। जब व्यावसायिकता बढ़ती है तो पवित्रता के मूल्य जो हैं वो धीरे धीरे उनका क्षय होता जाता है। तो हम ये देखते हैं कि आज चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट की पत्रकारिता हो, दोनों में मूल्यों पे बहुत आघात हो रहा है। और ये आघात होना ही पत्रकारिता की पवित्रता के लिए बड़ी एक ख़तरनाक चुनौती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि संक्रमण एक दृष्टि से यह भी है और ये महत्वपूर्ण दृष्टि है कि जिस पत्रकारिता को लेकर हम बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करते हैं, जिस पत्रकारिता को लेकर हम समाज के प्रति समर्पित होने की बात करते हैं, उसकी सेवा करने की बात करते हैं, राष्ट्र को जागृत करने की बात करते हैं, उसी पत्रकारिता में यदि पवित्रता का क्षय होता है तो मैं मानता हूँ कि यह संक्रमण काल है, जिसमें एक तरफ उसकी आत्मा है, मानसिकता है, और दूसरी तरफ उसकी बुद्धि है और व्यवसाय है। यदि पत्रकारिता का संक्रमण काल चल रहा है तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? देखो, परिस्थितियाँ और व्यापारिक या व्यावसायिक हित, ये दोनों जो होते हैं ये इसको प्रभावित करते हैं। आज हम देखते हैं कि पूरे देश में एक प्रकार से ये भावना बनी हुई है कि अर्थवादी हो गया है। मनुष्य अपने जीवन में भी अर्थवादी हो गया है। मनुष्य अपने कर्मों के भी फल उसी प्रकार से चाहता है। आज आपको अपने सत्कर्मों का फल, अपने अच्छे कर्मों का फल किसी की शुभकामना, किसी के आशीर्वाद के रूप में पाना बहुत पसंद नहीं होता है। आपको ये पसंद है कि यदि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका दोनों रूप में, आर्थिक रूप में मुझे लाभ हो और दूसरा है कि मुझे उसका श्रेय भी मिले, मेरा प्रचार भी हो। तो जब आपकी कामनाएं त्याग से अलग हो जाती हैं, जब आपकी कामना में कहीं ना कहीं स्वयं का स्वार्थ सम्मिलित हो जाता है, तो चीज़ों की पवित्रता कम हो जाती है। और ये समाज में भी हुआ है और ये अखबारों में भी हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हुआ है। 3 दशक पहले मैंने देखा है कि पत्रकारिता में संपादक नाम की संस्था हुआ करती थी। संपादक एक तरफा उनकी चलती थी, खबरों को लेकर किसी का दखल नहीं था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि संपादक नाम की संस्था धीरे धीरे खत्म हो गई है और संपादक की जगह हावी हो गया है प्रबंध संपादक। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, होता यह है कि जब आप खबरों को बेचने की वस्तु के रूप में या विक्रय की वस्तु के रूप में मानना शुरू कर देते हैं तो फिर संपादक की अहमियत अपने आप ख़त्म हो जाती है। एक ज़माना ये था कि समाचार अथवा विचार जो भी हो वो सब व्यक्त करते हुए समाज हमारी दृष्टि में रहता था। आज समाज हमारी दृष्टि में नहीं है। आज तो अखबारों में ये होने लगा है कि समाचारों का चयन इस प्रकार भी होने लगा है कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है। यदि हमारे पाठक वर्ग किसी संपन्न वर्ग में ज़्यादा हैं तो उस वर्ग को तलाश किया जाता है, उस वर्ग की खबरें ज़्यादा दी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रीडरशिप वहाँ हो जहाँ उनका क्रय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडरशिप वहाँ हो जहाँ से विज्ञापन मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रीडरशिप वहाँ हो जहाँ वो राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। तो जब धारणाएं ही पूरी बदल गई हैं तो बड़ा स्वाभाविक है कि जो समाज की तरफ देखता है, समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए करना चाहता है, उस संपादक का महत्व तो स्वाभाविक रूप से कम हो जाना है। और इससे भी बड़ी विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति एक ये आई है कि जो संपादक होता है उसे भी व्यावसायिक हितों के लिए उपयोग करने की एक प्रकार की प्रवृत्ति बन गई है जो बहुत घातक है। एक और सवाल ये कि आज जब सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया पे हम लोग स्वतंत्रता से सब बातें कह सकते हैं, ऐसे में जो परंपरागत पत्रकारिता है उसका क्या भविष्य, कब तक ये टिकी रहेगी? देखिए, ये तो परंपरागत पत्रकारिता जो है और आजकल जिसे सोशल मीडिया कहते हैं उसमें टकराव तो है, मगर किसी भी एक के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा ये बात अभी नहीं कही जा सकती।
उसके कारण हैं कि जो सोशल मीडिया है वो मनुष्य की सुविधा के अनुसार कभी भी देखा जा सकता है, कभी भी सुना जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। आप टीवी भी देखते हैं तो टीवी देखने के लिए आपको थोड़ी देर बैठना पड़ता है, या आप अपने मोबाइल पे भी उसको ले सकते हैं, काम करते हुए भी देख सकते हैं। तो टीवी में और आपके सोशल मीडिया में थोड़ा साम्य है, किंतु अखबार में इसमें थोड़ी सी दूसरी स्थिति है। अखबार के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा, मगर इन दोनों के गुणवत्ता में भी बहुत अंतर है। एक तो बात यह है कि जो चीज़ आपने सुनी उसको जल्दी भूल जाते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो पठन की प्रक्रिया आपके अंतर मन में, आपकी बुद्धि में, सब जगह होती है। जब आप पढ़ते हैं, अपनी दृष्टि से पढ़ते हैं, आपका दिमाग जो है उस प्रकार की एक छवि बनाता है, उस प्रकार के निष्कर्ष निकालता है, उस खबर में जो है उसको आंतरिक दृष्टि से देखने की चेष्टा करता है और उसका इम्पैक्ट फिर आपके मन पर होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो जो पठनीय पत्रकारिता है उसमें मनुष्य के तीनों प्रमुख अंगों का संविलियन हो जाता है, किंतु जो श्रवण की है, यानी चाहे टीवी हो, चाहे आपकी सोशल मीडिया की हो, उसमें उतना इम्पैक्ट, उतनी बातें नहीं आ पाती हैं। सोशल मीडिया चैलेंज दो कारणों से बना है। एक तो क्या है कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने शायद पढ़ी थी, कि सोशल मीडिया जो है वो पत्रकारिता का लोकतंत्र हो गया है। और ये जो लोकतंत्र हो गया है ये सही बात है, हर व्यक्ति अपने मन की बात को कह सकता है। और जो लोकतंत्र की बुराई है वो इसमें भी आएगी, क्योंकि आप गाली देने को भी स्वतंत्र हो गए हैं। और एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लोकतंत्र में यह है कि हम अच्छे कामों का समर्थन तो कम करते हैं, प्रशंसा में हम बहुत कंजूस हैं, किंतु यदि गलत हो जाती है तो उसको उधेड़ने के लिए सब एक साथ, जिस प्रकार से सियार बोलने लगते हैं जंगल में हाउ हाउ, उस प्रकार से सब करने लगते हैं। और ये ऐसा इसलिए भी हुआ है कि सोशल मीडिया ने हर आदमी को, आप देखिए, मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने को स्वयं को बहुत अक्लमंद से अक्लमंद व्यक्ति समझता है, और अक्लमंद से अक्लमंद व्यक्ति समझ करके अपनी धारणाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि जैसे उससे बुद्धिमान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और होता क्या है कि इस सोशल मीडिया में इस प्रकार जब बुद्धिमत्ता की बातें की जाती हैं मूर्खों द्वारा, तो वो सामान्य नागरिक जो उसका विश्लेषण नहीं कर पाता है वो उस पर भरोसा कर लाता है। आज आप देखिए कि राजनीति में हो या समाज के अन्य वर्गों की बात हो, कई प्रकार की गलत बातें इस सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं, तो ये तो नुकसान करती हैं, मगर अभिव्यक्त होने का जो एक प्रकार का स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिल गई है, ये उसके लाभ की बात भी है। अब ये व्यक्ति पे निर्भर करता है, समाज पे निर्भर करता है कि वो उसको किस प्रकार से उपयोग करता है। और इसके उपयोग में अभी जब धीरे धीरे समझदारी बढ़ेगी, सोशल मीडिया तो अभी क्या है कि पॉपुलर हो ही रहा है, जब इसकी उम्र बढ़ेगी, जब लोग इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब जा करके इसमें थोड़ी बहुत माने आत्मविश्लेषण के माध्यम से सुधार आने की संभावना है। तो एक सवाल और है कि यदि पत्रकारिता संक्रमण काल है, पत्रकारिता में गिरावट है, तो इसके लिए मुख्य दोषी कौन है? वो जो सरकार में बैठ के इसे संचालित करते हैं या वो जो इसका संचालन करते हैं यानी मालिक है? देखिए, पत्रकारिता के लिए मैं हर वर्ग को दोषी मानता हूँ। सरकार हमेशा ये चाहेगी कि हमारी प्रशंसा होना चाहिए, सरकार हमेशा ये चाहेगी कि वो जो गलती करती है या जो भी ख़राब काम करती है उस पर पर्दा डाला जाए, उसको नहीं छापा जाए या उसको प्रसारित नहीं किया जाए। सरकार ये करना चाहती, और इसके लिए आपने देखा होगा कि साम दाम दंड भेद सब प्रकार के उपाय किए जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है कि हर बार उनके ये इरादे सफल ही हो जाएं। मगर ये इस पर निर्भर करता है कि समाचार पत्र का प्रकाशक या टीवी का संचालक जो भी है, जो उसका मालिक है, उसमें कितना साहस है इस बात को कहने, इस बात को समझने का और अपने सत्यता पे अड़ जाने का। वो ज़माना था, आपने देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस के उदाहरण आपके सामने हैं, और मैं खुद इस बात का उदाहरण हूँ कि जब गैस कांड हुआ था, मैं भास्कर में कार्यकारी संपादक था, और जब मैं लिखता था इतने दबाव आए, मगर मैं बात कहता हूँ कि रमेश अग्रवाल ने उन सब दबावों को मुझसे सलाह कर हर बात को उसको नकारा और हमने किया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेश श्रीवास्तव जी, कितना विस्तार से इन्होंने पत्रकारिता के संक्रमण काल से लेके, और एक तरह से ये कहा जाए कि इनका जो सतयुग था पत्रकारिता का, जिसमें महेश जी ने पत्रकारिता की है, बहुत ही विस्तार से समझाया है। और आज जो महेश जी से हमारी बात हुई है, ये निश्चित तौर पे नए पत्रकार जो आना चाहते हैं या जो आज पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए बेहद उपयोगी होगा। आप हमसे जुड़े रहें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।